हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक का भी भर्ती हो रहा है और सीएपीएफ का मेडिकल गाइडलाइन सेम ही है। चाहे आप ट्रेड्समैन की भर्ती देख रहे हैं, एसएससी जीडी की देख रहे हैं, सीपीओ सब इंस्पेक्टर या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, तक सेम मेडिकल गाइडलाइन फॉलो होती है। अब एक कैंडिडेट लास्ट मेडिकल तक पहुंचा है और 2 पॉइंट ऐसे डिटेक्ट हुए कि जिनका अभी तक कोई इल्म नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी कि मुझे ये भी प्रॉब्लम हो सकती है क्या। अब देखिए पॉइंट क्या है वो आपको दिखा देते हैं। पहले इनको री मेडिकल एग्जामिनेशन किस वजह से दिया गया, अनफिट किया गया था। डिस्टेंट विजन 6/18 है ये दोनों ही, ये 15 दिखाई दे रहा है। तो डिस्टेंट विजन, अब ये प्रॉब्लम तो देखिए कई बार इस वजह से भी हो जाता है कि आप लोग रात का सफ़र करके जाते हैं। उससे बहुत कैंडिडेट्स को हमने देखा है कि 6/12 हो गया, 6/18 हो गया और नेक्स्ट डे री मेडिकल हुआ, उसमें बिल्कुल 6/6 पढ़ दिया। कई बार कैंडिडेट एक घबरा जाता है, पहली बार अपना विजन टेस्ट करवा रहा है, और दूसरी बात क्या होता है कि एग्ज़ाम का प्रेशर उसका इफ़ेक्ट हो जाता है। हमारे पास भी कैंडिडेट्स आते हैं प्री मेडिकल चेकअप के लिए, वो भी नाइट ट्रेवल करके आए, 6/12 हो गया, उनको भी हम थोड़ा समय दे के कि ठीक है दोबारा से चेक करते हैं। तो ये पॉइंट जो है, ये तो इसका तो ऐसा लग रहा था कि नाइट ट्रैवल की वजह से प्रॉब्लम हो गया होगा। दूसरा, इनको लंग्स में चेस्ट एक्सरे जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ। अब रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन का जो फाइंडिंग्स है वो क्या आता है वो देखिए। उसमें विजुअल एक्विटी क्या आया है, 6/18 और 6/24, यानी कि किसी प्रकार का नाइट ट्रैवल वाला कोई इफ़ेक्ट नहीं था। वाकई आंखें कमज़ोर हैं। इसका क्या इलाज हो सकता था? इलाज इसका जो है वो मेडिकल गाइडलाइन तो अलाउ नहीं करती है, लेकिन इलाज होता है इसका। ट्रीटमेंट करवाकर काफ़ी कैंडिडेट्स फिट हो गए। हाँ, रेलवे में आप नहीं कर सकते वो इलाज, लेकिन फोर्सेस में उस इलाज के साथ आप भर्ती हो सकते हैं। दूसरा, जो लंग्स का जो था इनका, उसका भी रिपोर्ट आया, वो भी इनके फेवर में नहीं आया और उसकी वजह से ये अनफिट हो गए। अब रिव्यू मेडिकल बोर्ड ने क्या ओपिनियन दिया, तो यहाँ पर देखिए अनफिट ऑन अकाउंट ऑफ क्या वजह, किस आधार पे? डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन, रिपोर्ट अटैच है 6/18 और 6/24। और दूसरा ये जो है ये लंग्स का प्रॉब्लम है, इसमें चेस्ट एक्सरे जो है और उसके साथ ही रेडियोग्राफर का जो रिपोर्ट अटैच हुआ उसके आधार पर ये अनफिट हो गए, यानी कि दोनों पॉइंट में अनफिट हो गए। किस डेट को? 3 मार्च 2023 का ये रिपोर्ट है। बीएसएफ फ्रंटियर हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, सॉरी फोर्स हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है ये, आरकेपुरम, न्यू दिल्ली। और 3 डॉक्टर्स का आपको दिखा देते हैं सिग्नेचर, और ये कैंडिडेट्स अनफिट हो गए। अब कुछ कैंडिडेट्स एक प्रश्न ये पूछते हैं कि मुझे अनफिट कर दिया गया, क्या मैं इसको चैलेंज कर सकता हूँ? इसमें एक नोट लिखा हुआ है कि द डिसीजन ऑफ द रिव्यू मेडिकल बोर्ड विल बी फाइनल, नो अपील विल बी एंटरटेन अगेंस्ट द फाइंडिंग्स ऑफ द रिव्यू मेडिकल बोर्ड इन रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। चैलेंज आप उस स्थिति में कर सकते हैं जब मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए बिना आपको अनफिट किया जाता है। जैसे कि इनका जो चेस्ट का प्रॉब्लम था, अब बिना रेडियोग्राफर का रिपोर्ट के आधार पर इनको अनफिट किया जाता है, ये चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ रेडियोग्राफर का, स्पेशलिस्ट का सब ओपिनियन लेके अनफिट किया है, किसी का कैरिंग एंगल का पॉइंट है और बिना एक्सरे के उनको अनफिट किया जा रहा है, तो वो चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन एक्सरे करके और रेडियोग्राफर का रिपोर्ट के आधार पे एग्जैक्ट एंगल कितना है, अब इस स्थिति में भी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और उसमें जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं उनका क्या ओपिनियन है, उसके आधार पर। और लंग्स में कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसका समय रहते ट्रीटमेंट लिया जा सकता है उसका। अब आँखों का जो पॉइंट है वो भी इनका ठीक हो सकता था समय रहते, और लंग्स का भी। अब पहले जब पुरानी मेडिकल गाइडलाइन 2021 से पहले जो थी,
उसमें क्या होता था कि समय मिल जाता था। समय मिल जाता था तो कुछ हद तक कैंडिडेट्स जो थे वो अपना ट्रीटमेंट करवा लेते, किसी तरीके से वो उसको ठीक कर लेते थे। 2 से 3 महीने का समय री मेडिकल में मिलता था। वो मेडिकल गाइडलाइन चेंज हुई तो उसका फ़ायदा तो उसका ये हुआ कि भर्ती प्रक्रिया में जो 3 से 4 महीने का एक्स्ट्रा टाइम लगता था वो बच गया, लेकिन उसका नुकसान कैंडिडेट्स के हिसाब से उसका नुकसान भी हुआ कि नॉर्मल पॉइंट्स, इवन वेट जैसा पॉइंट है उसमें भी कैंडिडेट्स को अभी अनफिट होना पड़ता है, टैटू में अनफिट होना पड़ता है, जबकि ओवर वेट, अंडर वेट, ब्लड प्रेशर, ये ऐसे पॉइंट थे कि इनमें कैंडिडेट्स जो है वो जनरली फिट हो जाते थे। ऑर्थो के जितने पॉइंट्स होते हैं फिजियोथेरेपी के एक्सरसाइज से वो भी ठीक कर लिए जाते थे, लेकिन वो अब समय नहीं मिलता, क्योंकि एक दिन का समय मिलता है। अब एसएससी जीडी के बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि री मेडिकल मिलेगा तो कितना टाइम मिलेगा। री मेडिकल मिलेगा तो आपको एक दिन मिलेगा, मैक्सिमम आपको 2 दिन मिल सकते हैं, या आपको यदि आपका आई का पॉइंट है तो आपको 4 से 5 दिन का समय आपको मिल सकता है। वो उस स्थिति में जब आपके सेंटर पर ए कैटेगरी का री मेडिकल नहीं हो रहा हो, क्योंकि आई के जो पॉइंट्स होते हैं ए और बी कैटेगरी उसमें आती है, तो उनके कुछ चुनिंदा सेंटर्स पर ही री मेडिकल होते हैं। और उस सेंटर तक पहुंचने के लिए जो आपको जर्नी पीरियड 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जैसे गांधीनगर में मेडिकल हुआ और उसके बाद जोधपुर पहुंचना है तो दूसरे दिन का ही समय दे दिया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कोई कैंडिडेट दूसरे दिन नहीं पहुंचा, तीसरे दिन पहुंचा तो उनको तीसरे दिन भी उनको एंटरटेन किया उनको, लेकिन समय मिल जाए ये हम मान के ना चले। समय कतई नहीं मिलेगा आपको। एक दिन का जो समय मिलता है, आप एक दिन के हिसाब से आप तैयार रहें। अब इनको पता चल गया अपनी प्रॉब्लम, अब ये आगे आने वाली भर्तियों के लिए तो ये तैयार हो जाएंगे, अपना ट्रीटमेंट करवा लेंगे, लेकिन इस भर्ती का इनका मौका चला गया। तो ऐसा दोस्तों आपके साथ ना हो, उससे बेहतर है बचने का तरीका देखिए एक ही है कि पहले अपना चेकअप करवाएं। कंप्लीट चेकअप यदि आपका हो जाता है, और कंप्लीट चेकअप भी फोर्स का मेडिकल गाइडलाइन समझने वाले डॉक्टर से आप मेडिकल चेकअप करवाएं। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर भी उपलब्ध है, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हम कोशिश कर रहे हैं लेडी डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है काफ़ी समय से, लेकिन वो बात बन नहीं रही है। और कोशिश हमारी ये है कि जो हमारे एसएससी जीडी के जो कैंडिडेट्स होंगे या उनके लिए हम जल्द ही लेडी डॉक्टर भी अवेलेबल करवा देंगे। तो कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप हो जाता है, बहुत सारे पॉइंट्स आपको पता चल जाते हैं। और ये हमारे साथी जो हैं ये भी देखिए यदि पहले से अपना चेकअप करवा के जाते तो ये दोनों पॉइंट्स में ये निश्चित रूप से अपना बचाव कर सकते थे। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई हमारा साथी जानकारी के अभाव में मेडिकल में अनफिट ना हो जाए। मेडिकल में अनफिट हो गए, सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाती है। बड़ी हताशा होती है उस स्थिति में कि मैं अब बाहर हो गया, मेरा बहुत अच्छा स्कोर था, मैंने बहुत अच्छी तैयारी की थी, लेकिन सारी तैयारी वहाँ पर जाके हमारी बिल्कुल धरी की धरी रह जाती है जब हम मेडिकल में आउट हो जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, अपना प्री मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाएं भर्ती में जाने से पहले, और जितना जल्द से जल्द हो सके देखिए चेकअप करवाना चाहिए, ताकि जो टाइम बाउंड जो सर्जरीज हैं उनका भी यदि टाइम रहता है, वैसी प्रॉब्लम यदि कोई आपको होती है तो वो आप ट्रीटमेंट ले सकें। जय हिंद।